आप क्या समझते सुख सुविधाओं में हम कमजोर होते हैं? हमने अपने बचपन के दिन देखे, आपने भी देखे होंगे, तब इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी, बिजली भी नहीं थी, पढ़ते काय में थे, लैंप बनाते थे। और लैंप भी कैसे मालूम? छोटी सी शीशी कांच की, उसके काग में छेद कर लिया, बनाकर शाम को उसी से पढ़ते थे और सोते समय उसी को बुझा देते थे। कच्चे मकान होते थे, बरसात के दिन में रात भर टप टप पानी टपकता, हम लोग बैठे रहते और सवेरे से उस मकान को ठीक करने वालों को बुलाकर लाते थे। लेकिन उस समय कितनी प्रसन्नता थी, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं? देखो, मैं आपको फिर कह रहा हूं, सुख आदमी को कमजोर बनाता है और दुख आदमी को मजबूत बनाता है। आज हम लोग जो इतने कमजोर हो गए वो इसलिए हो गए सुख के कारण। सुख के कारण क्या कूलर एसी है ही नहीं, एसी नहीं है और पंखा कूलर कितनी। मैं ये नहीं कहता कि आप इन सुख सुविधाओं में ना रहें, जरूर रहें, इनका उपयोग करें, लेकिन हमारे राजाओं की तरह, जैसे राजा लोग राज्यपाट सुख सुविधा छोड़कर वन में चले जाते थे, क्यों? ताकि तप कर सकें, दुख में तप सकें। आपको भी अगर अपने को मजबूत बनाना है तो कभी कभी इन अव्यवस्थाओं में भी जाकर रहा करो, आप मजबूत बनेंगे। कभी कभी इन अव्यवस्थाओं में जाकर रहो, आप मजबूत बनेंगे। कमजोर हो गए हो, अब तो 2 मिनट को बिजली चली जाए, 2 मिनट को, उसमें 2000 गाली दे डालेंगे और शासन ऐसा और संसार ऐसा और देश ऐसा। और क्या हो गया? हम राम कथा सुनते हैं, राम जी 14 वर्ष वन के लिए जाते हैं नंगे पांव, और कौन राम जी जिनके चरण कमल की तरह कोमल हैं। श्री जानकी माता पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, वे पैदल पैदल जाएं, लक्ष्मण जी पैदल पैदल चलें, और हम उनके पैदल चलने की इन विषम यात्राओं की कथाएं पूरी सुख सुविधा में रहकर कहें और पूरी सुख सुविधा में रहकर सुने। और थोड़ी भी गड़बड़ी हो जाए तो आंख दिखाएं, लड़ लड़ जाएं। ये राम कथा है। राम कथा को जीना चाहिए।